हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के और लैको मेथड दैट इज़ LCAO मेथड के थ्रू मिक्सिंग देखेंगे ऑर्बिटल्स की। सो लेट्स डिस्कस पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सेकंड, जब जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। जो मिक्सिंग वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो सेम सिमेट्री के होने चाहिए, सेम सिमेट्री अलोंग सेम एक्सिस। जैसे ये प्लस प्लस, ये सेम सिमेट्री के हैं, हेड टू हेड ओवरलैप होगा पी जेड में और एस में, ऐसे सेम सिमेट्री के होने चाहिए। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियर होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है। जैसे एस एक न्यूक्लियर है, इसमें 1s हो गया। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉली न्यूक्लियर होते हैं। पॉली न्यूक्लियर कैसे? 1s मिक्स हुआ तो ये पॉली न्यूक्लियर फॉर्म होगा क्योंकि इसकी मिक्सिंग होगी। 2 टाइप्स के एमओ फॉर्म होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सेकंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं हाई एनर्जी के। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 3 पैरामीटर्स, 3 सिस्टम पढ़े थे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमने देखा था कि जो दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ atomic orbital, second one is formation of MO diagram, third one is filling of electron। तो ये पोस्टुलेट डिस्कस करके हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals। तो मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals, इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हम LCAO मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals। सो लीनियर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग की बात करते हैं तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एज अ वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं। वेव फंक्शन जो है दैट इज़ ज़ाई, तो इसे हम वेव फंक्शन कंसिडर करेंगे। जो आपस में ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जब हम मिक्सिंग कराएंगे ऑर्बिटल्स की, जो मिक्सिंग होगी उसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस 2 टाइप्स की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सो इसे समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं। लेट्स, हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक है साई ए, सेकेंड वन इज साई बी। तो अगर हम वेव फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसे वेव्स की फॉर्म में समझेंगे। तो मेरे पास 2 वेव्स हैं जो सेम फेस में है। सेम फेस से क्या मतलब? एक ये वेव है, सेकंड वन हम इसे ऐड कराएंगे, मिक्सिंग करा रहे हैं ना तो ऐड कराएंगे। ये वेव है तो इसका जो प्लस है वो इसके प्लस से ऐड होगा, इसका माइनस इसके माइनस से ऐड होगा, इसका प्लस इसके प्लस से ऐड होगा। तो अगर ऐसे देखें तो ये सेम फेस में प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो इसे जब हम ऐड करवाएंगे तो ये वेव्स फूल कर बड़ी हो जाएंगी, कुछ ऐसे। तो इस टाइप की जो मिक्सिंग होती है उसे हम कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग बोलते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों बोलते हैं ये डिस्कस करते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1,1 मिक्सिंग, SS मिक्सिंग की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये प्लस है और ये प्लस है,
तो इसे एज अ ग्राफ एक वेव फंक्शन के बीच में और आर के बीच में ग्राफ होता है, तो वो कुछ इस तरह होता है। ये हो गया, ये हमारा जाई, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस आर, तो ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के जो बाहर वाला है ऑर्बिटल या जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एरिया होगा उसे हम कंसिडर नहीं करते, ये अंदर वाला कंसिडर करेंगे। सेकंड, ये साई ए मान लेते हैं, ये भी प्लस फेस में है, तो दोनों को हमने प्लस फेस में कंसिडर कर लिया। तो ये न्यूक्लियस के बाहर वाला नहीं कंसिडर करेंगे, इधर वाला कंसिडर करेंगे। तो ये साई बी, ये डिस्टेंस हो गया आर। जब इनकी मिक्सिंग होगी, ये बिफोर मिक्सिंग है। तो आफ्टर मिक्सिंग ये सेम फेस में ना, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो आफ्टर मिक्सिंग कुछ इस तरह का ग्राफ फॉर्म होएगा। कुछ इस तरह, ये साई ए हो गया, ये साई बी, और ये जो रीजन आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जनरली क्या होता है, ये जाई होता है, इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, फिज़िकल सिग्निफिकेंस होता है जाई स्केयर का। इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के होने की। तो अगर हम इसी ग्राफ का स्केयर कर दें, जब हम स्केयर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला एरिया इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। जब ये एरिया इंक्रीज हुआ तो जो ये वाला रीजन था ये इंक्रीज हो गया। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऑर्बिटल के बीच अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। अट्रैक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। अट्रैक्शन इज द कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होएगी। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो ये जो फॉर्म होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी लो होगी। तो अगर अट्रैक्शन इज कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये है कंस्ट्रक्टिव टाइप की मिक्सिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव, जिसमें दोनों वेव फंक्शन और ऑर्बिटल्स आपस में आउट ऑफ फेस होंगे। केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम जो ऑर्बिटल्स लेते हैं वो इन फेस नहीं होते, आउट ऑफ फेस होते हैं। तो ये एक प्लस वाला 1s और एक माइनस वाला 1s, तो इसे हम ऐड ही करवाएंगे, मिक्सिंग करवा रहे हैं। तो वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, इसे जाई ए मान लेते हैं, ये जाई बी। तो एक जो है ऐसे है उसके वेव फंक्शन, सेकंड वन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, माइनस प्लस माइनस। तो देखो प्लस के बीच सामने माइनस आ रहा है, माइनस के सामने प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट करेंगे। तो ये जो होगी वेव्स, ये छोटी हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग ऐसे। तो इसे एंटी बॉन्ड, जो इस टाइप के फॉर्म होंगे उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इसे एंटी बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक प्लस वेव है, एक माइनस वेव है, दोनों को ऐड करना है। तो ये साई बी डिस्टेंस आर। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये यहाँ से अटैच हो जाएंगी।
तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा, लाइक दिस। थोड़ा सही से नहीं बना, ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है, और सेंटर में जो यहाँ पे अटैच कर रही हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है, उसे हम नोड बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसका कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होता ज़ाई का, तो हम इसे स्केयर करेंगे। जब हम स्केयर करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो इस टाइप का होगा। जैसे ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस का अगर हम -2 का स्केयर करें तो 2 ही होगा, प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो ये वेव भी ऊपर चली जाएगी, तो इसे ये थोड़ी ऐसे प्लस कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, और बीच में नोड आ रही है इंटरन्यूक्लियर रीजन में। इंटरन्यूक्लियर क्योंकि ये दो न्यूक्लियस के बीच का रीजन है। इंटरन्यूक्लियर रीजन में नोड आ रही है, तो नोड आने का क्या मतलब है, यहाँ पे रिपल्शंस होगी, यहाँ पे रिपल्शंस होगी बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई। रिपल्शंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी तो बॉन्ड ब्रेक होने की कंडीशन होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होना बॉन्ड ब्रेक होने की कंडीशन होती है। अगर बॉन्ड मेकिंग हो रही है तो उसे हम बॉन्डिंग बोल रहे हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग उसका रिवर्स होगा, दैट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस रीज़न से हम जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर रिपल्शन हो रही है, रिपल्शंस के कारण इसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये पोस्टुलेट भी हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा। इस तरह लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या हो रहा था, हमने जो टोटल ज़ाई आ रहा था उसे हमने ऐड किया था, साई ए और साई बी दोनों का स्केयर कर दिए। जब हमने दोनों का स्केयर किया तो ए स्केयर बी स्केयर का फॉर्मूला लगा, ज़ाई ए ज़ाई बी। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड होने का मतलब कि इनका जो हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी होगी। तो एक्स्ट्रा ऐड होने का मतलब जो हमने देखा था, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हुई थी आफ्टर स्केयरिंग। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव के केस में हम माइनस कर रहे थे, एक प्लस फेस में था और एक माइनस फेस में। तो इसका क्या फॉर्मूला आएगा, ज़ाई स्केयर प्लस ज़ाई बी स्केयर -2 ज़ाई ए ज़ाई बी। यहाँ से कुछ बाहर जा रहा है, रिमूव हो रहा है। इसका ये मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हुई। इसके केस में थोड़ी बड़ी ये एक्स्ट्रा फैक्टर आया, ये एक्स्ट्रा फैक्टर जो फैक्टर है वो माइनस हो रहा है। तो दैट मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सिंग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, एसएस मिक्सिंग, पीपी मिक्सिंग। तो जनरली हम बोलते हैं 2 टाइप्स की, हेड ऑन हेड और साइड वाइज। हेड ऑन हेड जो मिक्सिंग होती है वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है। साइड वाइज मिक्सिंग पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगी। साइड वाइज मिक्सिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जिसमें पाई, डेल्टा और फाई बॉन्ड बन सकता है। तो हम ओनली डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।